मैं बात करूं मुसलमान की, भारत के मुसलमान की, पंजाब के मुसलमान की, हरियाणा राजस्थान के मुसलमान की, पश्चिम बंगाल के मुसलमान की, ये कौन है? कौन है मुसलमान? ये मुसलमान वो मुसलमान है जिसने देश की आजादी में सबसे ज्यादा अपने सिरों की कुर्बानियां दी है। नेट पर हाथ उंगली मारिए, उठाकर देख लीजिए कौन मुसलमान है। जिसे आज गद्दार बताया जाता है, जिसे आतंकवादी बताया जाता है, जिसे नक्सली बताया जाता है, उसने देश के लिए सबसे बड़ी आहुति दी है। आज उसको बाहर निकालने की बारी आ चुकी है। समझिए क्या करना चाहते हैं ये लोग। यहां पर जो विचारधारा मजबूत थी उसे तोड़ करके आरएसएस का प्रभाव जिस लोगों ने जमाने का प्रयास किया है, अगर उनको आप नस्ते नाबूद नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि अखलाक गया, पहलू खान गया, जुनेद गया, रोहित वेमुला गया, आप भी जल्दी चले जाएंगे। मेरा नंबर तो आपसे पहले आने वाला है, मैं जानता हूं। अगर चाहते हैं अपने देश के अंदर भारत को अपना कहना तो घर से निकलना शुरू कर दीजिए। भारत के मुसलमान को बताइए कि यह देश सबसे पहले यहां के मुसलमान का है, बाकी ये देश दूसरे लोगों का बाद में है। हम बाबा साहब के विचारधारा पर चलते हैं, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को फॉलो करते हैं, महिला को समान अधिकार देते हैं। जिन लोगों ने कभी बेटियों को सम्मान ना दिया हो वो देश की विचारधारा को क्या खाक समझेंगे? ये सोचने का विषय है। आप जानिए, कुछ गुजरातियों ने मिलकर के देश बेचा, कुछ गुजरातियों ने मिलकर के ये देश बेच दिया। हम जैसे गरीब लोगों की रोटी छीन ली। आज भूखे होने के बावजूद भी जो सर पर छत का छोटा सा टुकड़ा है ये उसको भी छीनना चाहते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि देश के अंदर जो दलित है, जो आदिवासी है, वो कौन है? सही मायने में देश के अंदर दलित आदिवासी जो है वो इनका बाप है, बाप। वो इनको बताएगा। अब समय आ चुका है। कहा था बाबा साहब ने मिस्टर गांधी को, ऐ मिस्टर गांधी, अगर 20वीं सदी तेरी है तो 21वीं सदी मेरी है। ये 21वीं सदी का समय है। आप मान्यवर कांशीराम साहब के बहुजन हैं, आप बाबा साहब के बहुजन हैं, आप इस देश के रहने वाले हैं। आपको यहां से कोई नहीं निकाल सकता, यहां के आदिवासी को यहां से कोई नहीं निकाल सकता। तुमने बंटवारा किया, तुमने देश बांटा, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारी गलती नहीं है। हमारे लिए तो पहले बांग्लादेश भी भारत था, पाकिस्तान भी भारत था। हमारे लिए तो सारे लोग पहले भारत थे। तुमने देश बांटा, तुमने धर्म की आग लगाई, आज भी तुम फिर वो आग लगा देना चाहते हो। आज फिर तुम भारत के लोगों को ही भारत से निकाल देना चाहते हो। सोचिए क्या होगा अगर यहां से निकल कर जाएंगे। इनका इरादा क्या है? हमें लगता है इनका इरादा पूरे देश के मुसलमानों को लड़ा लड़ा कर मरवाने का है। मैं अपील करता हूं बंगाल के उन लोगों से जो लोग समानता में विश्वास करते हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, कि निकलो घरों से बाहर। बताओ इनको लोकतंत्र क्या है, बताओ इनको प्रजातंत्र क्या है। यह देश इनके बाप की जागीर नहीं है। इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी हैं। हम लोगों को ये चीज इन लोगों को बतानी पड़ेगी। हमें निकलना पड़ेगा सड़क पर। ये सड़कें बंद कर दीजिए, जो यहां से बाहर जाने वाले रास्ते उसको बंद कर दीजिए। अगर ये लोग नहीं मानते हैं, सरकार जनता से है, यहाँ के नेता जनता से है, प्रशासनिक अधिकारी जनता से है। ये सब लोग जब जनता से हैं तो ये जनता के साथ गलत कैसे कर देंगे? पूछने का समय आ चुका है। यहाँ का जो आदिवासी है, अगर मैं बात लूं उसकी शिक्षा की, कि जिसे आज ये वनवासी बनाने पर लगे हुए हैं कि वनवासी बन जाइए, उसको शिक्षा में ये उन्नत नहीं करना चाहते। ये जानते हैं कि इनका एक बाप बाबा साहब नाम का व्यक्ति शिक्षित हुआ, देश को संविधान दे दिया, इनकी पूरी व्यवस्था को भंग करने का काम किया। ये इसलिए हम लोगों को शिक्षित नहीं होने देना चाहते। हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लगातार बढ़ेंगे, मुस्लिम भाइयों के साथ लेकर बढ़ेंगे। और जब भी मुस्लिम भाई की तरफ उंगली उठेगी तो भीम आर्मी के लोग वो उंगली काट देने का काम किया करते हैं। पूरे देश के अंदर भीम आर्मी अपने स्वभाव से काम करती है। वो ना किसी से दबती है, ना किसी से डरती है, ना किसी राजनेता की कभी भीम आर्मी के लोगों ने गुलामी की है। भीम आर्मी में अनेकों संख्या मुसलमान है, बहुत सारे दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है। पूरी ताकत से भीम आर्मी के अंदर वो लोग हैं जो संविधान की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। ये क्या एनआरसी लगाएंगे? अगर ये लोग ना सुधरे तो ये क्या हमें यहां से बाहर निकालेंगे?
जल्दी हम तैयारी कर रहे हैं लोगों को यहाँ से बाहर खदेड़ने की। ये कुछ यूरेशियन लोग हम लोगों को हमारे देश से बाहर नहीं कर सकते। इनकी औकात नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है। जब ये जो कोशिश करें तो बताना कि मेरे दादा का जो कफन है वो उसी मिट्टी में दफन हुआ है, मेरी माता का जो कफन है वो उसी मिट्टी में दफन हुआ है। मैं पहले भारत का रहने वाला हूं, बाकी सब कुछ बाद में हूं। ये जो ढोंग चला इन्होंने कागजों का कि कागज दिखाइए, कागज दिखाइए, कागज बनाने वाले ये लोग, मिटाने वाले ये लोग। मैं अपील करता हूं यहाँ के शासन प्रशासन से भी, मेरी अपील है यहाँ की सरकार को भी कि हम लोगों का सहयोग कीजिए, हम लोगों का सहयोग कीजिए। अगर हमारा सहयोग कोई नहीं करेगा, एक गरीब आदमी जब अपना सहयोग करने पर आता है तो क्या होता है ये सब लोग जानते हैं। एक कहावत है, कहनी नहीं चाहिए कि नंगा खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो दूसरे के पास रहे ना रहे हमारी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बता दीजिए इन लोगों को, ये बताना पड़ेगा। सामूहिक तौर पर निकलिए सड़क पर। आंदोलन से हमने देश जीता है तो आंदोलन से छोटी सी सरकार को तो नस्ते नाबूद करने का दम रखते हैं हम लोग। ये आप लोगों को करना होगा। मुझे यहाँ बुलाया भाई इम्तियाज ने और तमाम साथियों ने, मैं शुक्रगुजार हूँ। पूरी भीम आर्मी टीम पूरी ताकत से आप लोगों के साथ है।